छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कली बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कली बलिहारी राधे श्याम, जय केशव कली बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हरि बोल। कली मलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कली मलिहारी राधे श्याम श्याम। बाल बाल संग देव चरावे, बाल बाल चरावे, वन वन भ्रमत फिरे अनुरागी, वन वन भरत फिरे अनुरागी। बाल बाल संग देव चरावे, वन वन भ्रमत फिरे अनुरागे, बाल बाल संग देव चराए, वन वन फिरत बांधे कांवर कारी, अरे बांधे कांवर कारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कली बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कली बलिहारी राधे केशव कली सूर भूपालैर् बाणभौमादिर्युता यदूनां कंदनं चक्रे वलिं मागध संश्रया। राजा परीक्षित आज पंचम दिवस की कथा श्रवण कर देव जी ने कहा, राजन प्रभु परमात्मा परब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव मथुरा में हुआ। जेल के अंदर में भादों का महीना था। भादों
के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री हरि ने अवतार लिया। बुधवार का दिन था राजन, और अर्धरात्रि के समय में वृषभ लग्न में, शांति से कर लो ना जो कुछ करना है, एक बार बता लो। श्री राधे। कथा दत्त चित्त होकर के मन लगा करके सुनना चाहिए। परमात्मा सब काम कर देंगे, अपने आप सब हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। आप परेशान ना हो, ठाकुर जी सारी व्यवस्था कर देंगे। क्या ध्यान भंग हो जाता है, मन लगा रहता है, फिर कहीं का कहीं ध्यान जाता है। शुक्र ने कहा राजन, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वह दिन बुधवार का था। बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भादो कृष्ण अष्टमी सुमरो हरि बुधवार, अर्धरात्रि व्रस लगन में कृष्ण लीने अवतारो। वृषभ लग्न थी और कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया, और भगवान श्री जन्म लिया। वसुदेव जी बड़े चिंतित हो गए कि बच्चा तो हुआ, बालक तो हुआ, अब भी कंस आएगा और इस बालक को मार डालेगा, मैं क्या करूं। तो भगवान कन्हैया मानो कह रहे हैं कि अब गोकुल मोहि ले चलो, नंद यशोदा धाम, तिमी कन्या दे कंस को, तब तुम करो सकाम। मुझे गोकुल ले चलो जहां नंद यशोदा रहती हैं, और अभी अभी यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को वापस ले आना, वहां छोड़ देना। वसुदेव जी ने टोकनी पे भगवान कन्हैया को लिटाया, हथकड़ियां खुल गई, पहरेदार सब सो गए, ताले अपने आप टूट गए, और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी जमुना पार करते हुए नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। अब भैया यशोदा मैया के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया था। उसी रातों रात में हल्ला हुआ। नंद बाबा की जो बहन थी सुनंदा ने देखा कि हमारी बहन, हमारी भाभी को लड़की हुई है। यशोदा को लड़की हुई है, सिर्फ सुनंदा ने देखा था, दूसरा किसी ने नहीं देखा। तो अब जब लड़की होती है तो थोड़ी सा मुंह छोटा सा हो जाता है हमारा आपका। तो सुनंदा ने भी सोचा है लड़की तो हुई है, वो भी जाकर के सो गई, और यहाँ रातों रात अदला बदली हो गई। वसुदेव जी आए और कन्या को उठाया अपनी टोकनी में, और कन्हैया को वहां लुटाया, और ले करके वहां से चल दिए। और कन्या को ला करके जैसे ही जेल के अंदर में प्रवेश किए, हथकड़ी लग गई, पहरेदार जाग गए, ताले लग गए, मानो कुछ नहीं हुआ। रातों रात सब खेल हो गया। अब यहाँ सुनंदा ने सुबह सुबह जब देखा यशोदा के यहाँ पास में जाकर के कि रात में डिलीवरी हुई थी, कन्या का जन्म हुआ, देखो तो यशोदा भाभी जागी कि नहीं जागी। तो सुनंदा ने जब देखा कि यहाँ तो कन्या नहीं, यहाँ तो लल्ला का जन्म हो गया, सुनंदा बड़ी खुश हुई। बोले अरे रात के भाई लाली, और दिन के भाई गए लल्ला, मोहल्ला में हो गए हल्ला।
मारे खुशी के सुनंदा नाचने लगी, झूमने लगी। और इसके बाद में बताया गया कि राजन वह कन्या को वसुदेव जी जो लेकर के गए, उसी समय खबर लगी, कन्या रोने लगी। कंस को खबर लगी कि देवकी के गर्भ से आठवीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस उसी समय आया और मांगने लगा, कहने लगा कि हे देवकी, ये 8वीं संतान है, 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण है, इसे मुझे सौंप दो। और वह कन्या रो रही है। देवकी ने कहा, भैया आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां जो पुत्र होगा वो मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन भैया ये 8वां पुत्र नहीं है, ये कन्या है, इसे छोड़ दो। लेकिन कंस ने कहा कि मृत्यु किसी से भी हो सकती है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे आगे चल के ये कन्या ही मुझे मार दे तो बताया गया कि कंस ने देवकी के हाथ से वह कन्या को झटक लिया। देवकी ने ढंग से उस कन्या को देख भी नहीं पाया था, और जैसे ही कंस ने कन्या को झटका और उठा करके पत्थर में पटकने का प्रयास किया, पत्थर में पटकने ही जा रहा था कि दिव्य रूप धरी उसी समय तुरंत गई आकाश, आदि शक्ति भगवंत की कीनो वचन प्रकाश। दिव्य रूप हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई, और वह कन्या जो है अष्टभुजा रूप धारण कर ली, हाथ से छूट गई। और वह कन्या ने आकाशवाणी किया, कंस रे सठ दुष्ट महा खल पावर, मोहि बधे तब काज न होई, मारन हार जुते है प्रगटे ब्रजमंडल में प्रभु सोई। रे दुष्ट कंस, मुझे तू मार रहा है, मेरे को मारने से कुछ नहीं होगा। तेरे को मारने वाला जो है ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है, तेरे को मारेगा वो। यों शक्ति कही, यों कह शक्ति गई जब ही, तब कंस भयो भयभीत बड़ो ही। हाँ विधि बाल की आज बंधी है, पातक में करके मति खोई। आकाशवाणी हुई और कन्या ने कहा कि तेरे को मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है। और जब माँ भगवती अष्टभुजा रूप धारण करती है तो स्वर्ग लोक से सारे देवता माँ भगवती का पूजन करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुम संसार में आसमानी के नाम से जाने जाओगे। आज जो हम गांव-गांव में आसमानी मैया का पूजा करते हैं ना, ये वही आसमानी है, माँ भगवती जो अष्टभुजा रूप धारण की थी कंस के हाथ से छूट करके। सारे देवता गाने लगे कि हे माँ, तू आसमानी है, काली है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, तेरे अनेकों रूप हैं। तो आइए 2 मिनट माँ भगवती का स्मरण करें। अरे